वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जमा 3 जमातों के वज़रा और वफाकी वज़रा से उनकी ये अहम मुलाकात हुई है। और नाजरीन, मुलाकात करने वालों में चौधरी सालिक, खालिद मकबूल और खालिद मगसी शामिल हैं। इस्लामाबाद में मुल्क की सिक्योरिटी और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया। तीनों वज़रा ने क़याम अमन व फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। तीनों रहनुमाओं का ऐलान। वफाकी वज़रा का क़याम अमन और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए साथ चलने के अज़्म का इयादा। वफाकी वज़रा का क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को खराज तहसीन। वफाकी वज़रा का बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले सपूतों को खराज अक़ीदत। शोहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। पार्टी के अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो बानी जेल से बाहर होते। हम ऐसे कामों में लगे हुए हैं जो मकसद से हटकर हैं। साबिक़ वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बातचीत, TV प्रोग्राम्स में शिरकत या टिकटॉक से कुछ नहीं होता, अमली काम करना पड़ते हैं। अगर पार्टी क़यादत को जगाना गुनाह है तो मैं ये गुनाह करता रहूँगा। हमारे इंटरनल एक्सटर्नल जो मामलात हैं, अगर वो ठीक होते तो खान साहब जेल में ना होते। हमारी गलतियां भी है, हम नाकाम हो रहे हैं बार बार। तो या तो हमारी नीयत में फर्क है और या फिर हमारे आपस की रिफ्ट है ऐसी कि हम उन कामों में लगे हुए हैं जो काम मकसद से हट के फजूल चीजों पे हैं। अब वो हम बेवकूफी में लगे हुए हैं, किसी सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से लगे हुए हैं, नादानी में लगे हुए हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारी नीयत ठीक नहीं है। ये बातें, डायलॉग, डेली टिकटॉक ये बनाने से अगर फर्क पड़ता ना तो अजी हाल ना होता। ये नहीं आ सकता कि मुंह ज़बानी बातें, टीवी प्रोग्राम में बैठ के डायलॉगे या मैं यहाँ पे टिकटॉक बना लूं, मैं यहाँ पे धमकी दे दूं, मैं कोई और बात कर लूं, कल खाली हो। ये कहना गुनाह है तो ये गुनाह मैं करूंगा। साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर ऑडियो लीक केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करते हुए इश्तिहारी की कार्रवाई खत्म कर दी। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि आप अदालत में पेश नहीं होते रहे, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने बताया कि सिक्योरिटी सूरत हाल और कर्फ्यू के बायस पेश नहीं हो सका। अली अमीन गंडापुर के वकील ने वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने वारंट मनसूख कर दिए। अदालत ने अली अमीन गंडापुर और शरीक मुलजिम असद फारूक पर फर्द जुर्म आयद करते हुए समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात और साख मुतासर करने का केस। अदम हाज़िरी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने वारंट जारी किए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का सुहेल आफरीदी को 9 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने मुकदमे की समाअत की। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। पेशावर में पुलिस हिरासत में शहरी की हलाकत का केस है। अदालत ने गिरफ्तार 2 पुलिस एहलकारों की जमानत की दरख्वास्त से खारिज कर दी है। प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि पुलिस ने गाड़ी चोरी के इल्ज़ाम में ज़ेर हिरासत शख्स पर तशद्दुद किया, जिससे उसकी मौत हुई। मज़ीद जान लेते हैं सभा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सज्जाद, बताइए। जी बिल्कुल, पेशावर की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है केस की समाअत की है, जिसमें जो है अब 2 पुलिस एहलकारों पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने जो है शहरी को हिरासत में लिया गाड़ी चोरी के इल्ज़ाम पे, और उसके बाद उसको ज़ेर हिरासत जो है तशद्दुद किया और जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई। जिसके बाद जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से वाक़े की मुकम्मल जो है इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी के बाद FIA ने इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया था। तो दोनों पुलिस एहलकार जो है सफ़ेद डेयरी पुलिस पोस्ट में तैनात थे, जिनसे ये जो ज़ेर हिरासत जिनके मुलजिम जो है हलाक हुआ था। जिसके बाद जो है पुलिस ने FIA ने इनके खिलाफ FIR दर्ज की और आज इन्होंने जमानत के लिए दरख्वास्त दी थी, वो अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी। बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद। अब आपको बताएंगे, सोशल मीडिया को लगाम डालने की ख्वाहिश हुकूमत को अरबों रुपए में पड़ गई है। अरबों रुपए लगाकर फायरवॉल लगाई गई। IT कंपनियों फ्रीलांसर्स के नुकसान और मकासद हासिल न होने पर फैसला वापस लिया गया, जिसके बाद हुकूमत ने यूटर्न लेकर मंसूबा मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया। तफसीलात इस्लामाबाद से बहजाद सलीमी की इस रिपोर्ट में। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। सोशल मीडिया के शुतर बेमुहार को काबू करने की ख्वाहिश में हुकूमत का फायरवॉल मंसूबा भी बिल्कुल ऐसा ही निकला। पहले फायरवॉल की तनसीब पर अरबों रुपए लगाने और फिर उसके असरात के नतीजे में मुल्क की मैशत को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद हुकूमत यू टर्न लेकर मंसूबा खत्म करने पर मजबूर हो गई।
2024 में सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए अरबों रुपए लगाकर फायरवॉल नस्ब की गई। फिर इसी फायरवॉल ने इंटरनेट की रफ्तार का गला घोंटकर मुल्क की हजारों IT कंपनियों और लाखों फ्रीलांसर्स की रोजी पर लात मार दी। मुतअद्दिद IT कंपनियों ने दुबई समेत मुतबादल मार्केट्स का रुख कर लिया। IT और फ्रीलांसिंग के शोबों में अरबों रुपए गंवाने के बाद हुकूमत ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से पहले फायरवॉल मुस्तकिल तौर पर बंद कर दी। सरकारी ज़राए के मुताबिक फायरवॉल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम-आहंग नहीं हो सकी। माहिरीन ने भी यही तजवीज़ दी थी कि IT और टेलीकॉम सेक्टर में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए फायरवॉल को बंद रखना जरूरी है। Pakistan resolution of 3rd of March 1943 under the leadership of Sindh's elected representatives reaffirming the demand for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent, thereby demonstrating that Sindh stood at the forefront of Pakistan movement. And whereas this historical act reflects Sindh's foundational contribution to the creation of Pakistan, it is a matter of profound historic record that the very assembly which endorsed the vision of Pakistan cannot allow the fragmentation of its own historic homeland. And whereas the people of Sindh resisted the imposition of one unit scheme in 1955, which dissolved historic provinces into an artificial administrative structure, and whereas the restoration of Sindh in 1970 stands as enduring testimony to the unwavering resolve of its people to safeguard the province. And whereas the framers of the 1973 Constitution of the Islamic Republic of Pakistan reaffirmed the federal structure of the country and explicitly provided under Article 239 that no alteration of provincial boundary shall take place without the consent of more than 2/3 members of the concerned provincial assembly. And whereas Sindh entered the federation as a historic and distinct unit and was the first province to pass the resolution in favor of Pakistan, reflecting its long-standing commitment to federalism, democracy and national unity. And whereas the sons and daughters of Sindh, from Karachi to Keti Bandar, from Kashmir to Karunjhar, have collectively contributed to building Karachi into the economic engine of Pakistan, symbolizing unity in diversity rather than division. And whereas any attempt to divide Sindh, fragment its territory, or detach Karachi from Sindh is contrary to history, constitutional spirit, democratic norms, and deeply held sentiments of the people of Sindh, and would undermine national cohesion and federal compact. Now, therefore, this House unequivocally condemns and rejects any conspiracy aimed at division of Sindh or creation of separate province comprising Karachi, declares that Karachi is and shall forever remain an integral and inseparable part of Sindh. Reaffirm that the unity, territorial integrity and history of Sindh are sacred trusts inherited from our forefathers and shall be defended through constitutional, democratic and political means. Calls upon political stakeholders to refrain from divisive rhetoric or actions that threaten provincial harmony and national cohesion. Resolves that this Assembly stands united beyond party lines in defense of Sindh's integrity, dignity and unbroken legacy. Directs the government to approach the federal government with a request to transmit a copy of this resolution to the President of Pakistan, the Prime Minister of Pakistan, Chairman, Senate of Pakistan and the Speaker of National Assembly of Pakistan for record.